बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करना है। चैप्टर नंबर है 4। तो टॉपिक है फैक्टराइजेशन। तो हमें इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, तो अपना सोल्यूशन जो है हम शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और ये सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में ये पॉलिनोमियल है। तो हमें इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले इनमें से कॉमन्स जो है वो बाहर निकालने होंगे। तो सबसे पहले हम अगर नंबर के ऊपर फोकस करें, कोएफिशिएंट्स के ऊपर अगर फोकस करें, तो फर्स्ट टर्म में 2 और सेकंड टर्म में -4 और थर्ड टर्म में -6 है। तो 2, 4 और 6 जो है ये मल्टीपल्स होते हैं टेबल 2 के। तो लिहाजा 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो टेबल 2 है वो एज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर निकलेगा। और फिर इसके बाद हमने यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करना है, ब्रैकेट शुरू करेंगे और 2 मल्टीप्लाइड बाय a इज़ इक्वल टू 2a²। तो हमने जो है अनकॉमन्स जो है ब्रैकेट के अंदर लिखने हैं और इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है सबसे पहले। और -4a हमारे पास यहाँ पे सेकंड टर्म है, तो अगर हम -2a लिखें तो हमारा आंसर आएगा -4a। और लास्ट टर्म हमारे पास -6 है, तो अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो हमारा आंसर आएगा -6। अब स्टूडेंट्स हमने ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर निकाला है यानी 2, इसको हम लिखते रहेंगे अपने हर स्टेप में। और यहाँ से हमने स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करना है और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास अगेन एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिड टर्म को ब्रेक करके हमने इसको फर्दर फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो टर्म है वो है a², इसको हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। और मिड टर्म में हमारे पास -2a मौजूद है और इसको जो है हमें ब्रेक करना है और इसको ब्रेक करने के बाद इसको फैक्टराइज करना है। तो वी नो दैट के -3 टाइम्स अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास यहाँ पे लीडिंग वेरिएबल में 1 कोएफिशिएंट है वेरिएबल के साथ और लास्ट में हमारे पास -3 है। तो -3 को अगर हम लीडिंग वेरिएबल के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर -3 आता है। जबकि मिड टर्म में हमारे पास जो कोएफिशिएंट है वो है -2। तो -2 को बिल्कुल -3 के नीचे ही लिखेंगे और हमने 3 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करने से -3 और ऐड करने से -2 आंसर आए। तो वी नो दैट के अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो हमारा आंसर जो है वो 3 आएगा। और चूँकि ऐड करने से -2 आना चाहिए तो लिहाजा बड़ी टर्म को नेगेटिव होना चाहिए, बड़ी टर्म को नेगेटिव होना पड़ेगा। इस तरीके से हम अगर -3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर -3, जबकि 1 -3 अगर हम लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर -2 आता है। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों कंडीशंस कंप्लीट होती हैं, -3 की और -2 की। तो अब जो है हमारे पास दो फैक्टर्स उभर के आए हैं सामने, तो वो हैं 1 पॉजिटिव और -3। तो इन्हीं की मदद से हमने मिड टर्म को ब्रेक कर लेना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे +1a, फिर लिखेंगे -3a और लास्ट में हमने -3 को इसके साथ कंबाइन कर देना है और स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्लोज कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने 2 को अगेन जो है नीचे कॉपी कर लेना है और स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। और अब जो है हमने मिड टर्म ब्रेक कर ली हुई है क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म की एक्सप्रेशन की। तो हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में जो कॉमन होंगे उसको हमने बाहर निकालना है। तो a इन दोनों में कॉमन है पहली 2 टर्म्स में और ब्रैकेट के अंदर अनकॉमन आएंगे। तो a मल्टीप्लाइड बाय a इज़ इक्वल टू a², प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद a मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ इक्वल टू a। और फिर लास्ट 2 टर्म्स में से भी आपने कॉमन जो है वो बाहर निकालने हैं। तो -3 दोनों में कॉमन है, तो -3 को जो है हम एज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर निकालेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर अनकॉमन आएंगे, तो -3 को अगर a से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 ये आंसर आएगा। और -3 को अगर +1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर -3 आएगा। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। तो अपने नेक्स्ट स्टेप में हमने 2 को अगेन कॉपी कर लेना है और यहाँ से हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स को रिमूव कर देना है क्योंकि फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी हुई है। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर जो निकल के आ रहा है वो है a+1। तो 2 टाइम्स a+1 जो है ये हमारे 2 फैक्टर हो जाएंगे। 2 अलग से फैक्टर है और a+1 अलग से है सेपरेटली। और a-3 को हमने सेपरेटली शो करना है एज अ इंडिपेंडेंट फैक्टर।
तो a माइनस 3 जो है सेपरेट ब्रैकेट के अंदर आएगा, और जो है ये 3 फैक्टर्स जो है निकल के आएंगे हमारी इस पूरी एक्सप्रेशन के। तो यही हमारा जो है फाइनल आंसर होगा।